morning students. So this is another video for the explanation of history chapter 2 MP board book class 8th. Okay, so बेटा हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे our chapter was administrative structure and policies during the British रूल. ओके, तो ब्रिटिशर्स का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, किस तरह से वो अपना काम करते थे, एंड व्हाट वर देयर पॉलिसीज़ एंड देयर उनका जो इम्पैक्ट था, असर क्या हुआ था हम पर. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 15. आज हम पेज नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन करेंगे. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो सबसे पहले बेटा ड्यूअल रूल इन बंगाल, दो तरफा जो शासन था बंगाल का वो. सो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश कंपनी साइंड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विथ मुग़ल एम्परर शाह आलम. बैटल ऑफ बक्सर के बाद बेटा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इलाहाबाद ट्रीटी साइन की, इलाहाबाद संधि साइन करवाई मुग़ल एम्परर शाह आलम से. ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एम्परर शाह आलम ने दीवानी जो राइट्स थे बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, वो कंपनी को दे दिए. ठीक है, मतलब जो भी रेवेन्यू आएगा इन तीनों स्टेट से, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से, उसको उसकी देखरेख, उसका सारा जो है लेखा जोखा कौन करेगा, वो कंपनी करेगी. ठीक है, सो विद दीज राइट्स द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर द टोटल रेवेन्यू ऑफ बंगाल. और इसी के साथ, इन अधिकारों के साथ कंपनी को पूरा अधिकार मिल गया कि वो जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार है वहाँ का पूरा रेवेन्यू कलेक्शन अब कंपनी देखेगी. द नवाब ऑफ बंगाल नज़्मुद्दौला हैंडेड ओवर द राइट्स ऑफ निज़ामत टू द कंपनी. नवाब, बंगाल के जो नवाब थे नज़्मुद्दौला, उन्होंने क्या किया, निज़ामत के जो सारे अधिकार किसको दे दिए, कंपनी को. लेकिन कंपनी इतनी बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थी और वो इसके काबिल भी नहीं थे. सो कंपनी वांटेड इट्स कंट्रोल ओनली ओवर ट्रेजरी एंड आर्मी. अब कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी लोगों की देखरेख नहीं चाहती थी. कंपनी सिर्फ ये चाहती थी कि जो ट्रेजरी है, जो ख़जाना है, जो आर्मी है, उसका कंट्रोल बस हमें मिल जाए, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो निज़ाम ही करे. ठीक है. Robert Clive was the governor of Bengal. He knew it well that company was not efficient enough to carry दीवानी and निज़ामत responsibilities. रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो ये जानते थे कि कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं वो इतने काबिल नहीं हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारियां ले सकें. इसीलिए वो समझते थे कि दीवानी देखना, निज़ामत देखना, है ना, ये सारे मतलब लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें भी उन्हें पूरी करनी पड़ेंगी. तो इसके लिए वो तैयार नहीं थे क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे, वो तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखना चाहते थे, है ना. सो क्लाइव वॉज डिप्लोमेटिक, सो ही लेफ्ट द निज़ामत टू नवाब ऑफ बंगाल एंड टुक दीवानी राइट्स इन हिज हैंड्स. क्लाइव बहुत डिप्लोमेटिक थे, बहुत चालाक थे. उन्होंने क्या किया, निज़ामत जो है नवाब के पास छोड़ दी, लेकिन दीवानी राइट्स अपने पास ले ली. दीवानी राइट्स में क्या होता है बेटा, दीवान क्या करता है, पैसों का लेखा जोखा रखता है ना, तो पैसों से रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने अपने पास रख ली. और निज़ामत देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, निज़ामत का मतलब होता है गवर्न करना, है ना, और शांति बनाए रखना, लोगों को प्रोटेक्शन देना. ओके, एक ऑल द वर्क विच अ गवर्नमेंट डू, जैसे कि हमारी सरकार हमें हमारी देखरेख करती है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, सेम वे निज़ाम जो होते हैं वो करते हैं और उसे हम निज़ामत कहते हैं. ठीक है. फौजदारी वर्क रिमेन्ड विद द नवाब ऑफ बंगाल. तो निज़ामत और फौजदारी ये सारे काम जो थे किसके पास आ गए, नवाब के पास आ गए. लेकिन जो रेवेन्यू वाला काम था वो कंपनी के पास चला गया. सो कंपनी अपॉइंटेड रज़ा खान एज द नायब दीवान ऑफ बंगाल एंड सितब राय वॉज एंट्रस्टेड द सेम टास्क इन बिहार. कंपनी ने क्या किया, अपना एक ऑफिसर रज़ा खान नायब दीवान बना दिया बंगाल का, मतलब जैसे कि वाइस प्रिंसिपल होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, इन दिस वे, है ना. और सितब राय को बिहार का बना दिया. ठीक है, नायब दीवान. एक्सपेंसेस ऑफ निज़ामत, मेंटेनेंस ऑफ नवाब of Bengal and pension to Mughal emperor were paid by the amount collected as revenue and remaining amount was deposited in the treasury of company. अब जब निज़ामत कंपनी के पास आ गई तो निज़ामत के खर्चे, है ना, मतलब लोगों पे होने वाला खर्च, अब रोड बनवानी है,
है ना, घर बनवाने हैं, लोगों को पानी देना है, ये सारी चीज़ें तो निज़ाम ही देखेगा। तो इसके लिए वो निज़ाम क्या करते हैं, अपने जो राज के ख़जाना होता है, राज के जो ख़जाना होता है, ट्रेजरी होती है, दे टेक आउट द मनी विद दैट ट्रेजरी एंड देन दे लुक आफ्टर द पीपल। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स लाइक एक्सपेंसेस ऑफ निज़ामत, मेंटेनेंस, है ना, स्टेट का, पेंशन मुग़ल एम्परर की, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ गई, कंपनी के। कंपनी के पास जितना भी टैक्स कलेक्शन आता था, कंपनी उसमें से ही ये सारी चीज़ें देखा करती थी। ठीक है, दस द पावर ऑफ बंगाल वॉज डिवाइडेड बिटवीन कंपनी एंड नवाब, और इसी सिस्टम को हम ड्यूअल रूरल सिस्टम कहते हैं। तो बेटा पूरी तरह से जो पावर हैं वो ना ही ब्रिटिशर के पास थे, कंपनी के पास थे, और ना ही नवाब के पास थे। आधा पावर नवाब के पास था, आधा पावर कंपनी के पास था। तो इसे ही हम ड्यूअल रूल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, कुछ डीमेरिट्स थे। ओके, सम बैकलॉग वॉज देयर ऑफ द सिस्टम। वो क्या थे, रियल कंट्रोल ले इन कंपनीज हैंड बट इन रियलिटी इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल लाइबिलिटीज़। दिखने में ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल कंट्रोल बंगाल का कंपनी के पास है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। लोगों की जो ज़रूरतें थी वो कंपनी पूरा नहीं कर रही थी। ओके, नवाब वॉज द रूलर ऑफ बंगाल बट हिज एक्सचेकर वॉज एम्प्टी एंड ही वॉज पावरलेस। बंगाल के नवाब तो थे, लेकिन चेक साइन करने के लिए या जो भी ट्रेजरी है वो सारी चीज़ों के लिए उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था। ट्रेजरी का पैसा वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि कंपनी के पास सारे राइट्स थे। ठीक है, एंड कंपनी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस डिस्पाइट हैविंग कंट्रोल ओवर ट्रेजरी एंड आर्मी। और कंपनी जो है लोगों की सिक्योरिटी गवर्न करना, लोगों को सुख सुविधाएं देना, इस पे कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट तो सिर्फ ये था कि भाई मुझे ख़जाना मिल जाए और आर्मी मिल जाए, दैट्स इट। सो कॉन्सिक्वेंटली जो ड्यूअल रूल हो रहा था बंगाल में, वो उसने लोगों के बीच चाओस ला दिया। मतलब लोग बिल्कुल परेशान हो गए, कहाँ जाएं, हमारी कौन सुनेगा, ना नवाब सुन रहा है ना कंपनी सुन रही है। तो जो ड्यूअल रूल था इसने बंगाल के एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, ट्रेड को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। कॉमन मैन जो थे बेटा वो बिल्कुल कंपनी के एक्सप्लॉइट हो रहे थे कंपनी की तरफ से। कंपनी की जो एट्रोसिटीज़ थी, मतलब जो लिमिटलेस जो ज़रूरतें थी कंपनी की, है ना, जैसे कि जो लोग बहुत लालची होते हैं तो लालच उनका जब बढ़ जाता है तो वो ये नहीं देखते कि हम किसी को परेशान तो नहीं कर रहे, हम किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे। तो एक्चुअली में कंपनी क्या कर रही थी, कॉमन मैन को एक्सप्लॉइट कर रही थी, और वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। पूरे बंगाल में चाओस मचा हुआ था, मतलब अफरा तफरी मची हुई थी, लोग परेशान थे। तो इसीलिए कंपनी ने वॉरेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट किया एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1772। फिर जब इन्होंने चार्ज लिया हेस्टिंग्स ने, तो इन्होंने जो ड्यूअल रूल सिस्टम था वो क्या किया, एबॉलिश, ख़त्म कर दिया, और निज़ामत और दीवानी दोनों राइट अपने हाथों में ले ली। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स में। तो नवाब ऑफ बंगाल थे, वो अब किसी काम के नहीं रह गए, तो उन्हें सिर्फ पेंशन मिल रही थी, कहने के नवाब रह गए थे वो बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये डीमेरिट्स हमने यहाँ पर पढ़ ली। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, तो आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप वीडियो को देखेंगे और आप लोगों को ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा।